हम तो इंदिरा का भी दौर देखे हुए, इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? नहीं, वो अभी तो इंडिया में उनके जैसा माइंड वाला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखे हम। कि टीआरएस फिर बनाएगी हुकूमत, 80% तो उन्हीं के चांसेस है। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी की करती है, ओवैसी की पार्टी। बीआरएस क्या है, ये लोग सपोर्ट करते बीआरएस को, मगर बीआरएस यहाँ पे नहीं है। कांग्रेस तो अभी कर्नाटक में इलेक्शन जीते ना, तो 400 या 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूँ बोल के दे दी भी। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव कवर करते हुए हम तेलंगाना पहुंचे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हम चार मीनार के आगे हैं। पीछे आप चार मीनार देख रहे हैं, हैदराबाद में हम खड़े हुए हैं। इस वक्त देखें तो यहाँ पर बाजारों में अगर भीड़ की देखें मात्रा, तो किस तरीके से लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। और चुनावी मौसम जो है वो यहाँ पर गर्म है। चुनावी मौसम गर्म है, लेकिन हल्की हल्की ठंडक पड़ रही है। लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की तो पता ये चला कि यहाँ सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी पर जो बातें बनाई जा रही हैं वो फर्क यहाँ पर उतना दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी जो सीटें पहले थी 7 सीटें, उससे ज्यादा कुछ बढ़त वो बनाते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो सीटें इस वक्त हैं 5 सीटें, उससे भी कम बीजेपी, उससे कम में बीजेपी समेट सकती है। और अगर कांग्रेस की और बीआरएस की बात करें तो कांग्रेस और बीआरएस की यहाँ पर सीधी टक्कर है। 119 सीटें जो हैं, आप सभी जानते हैं कि 99 सीटें जो हैं वो बीआरएस के पास हैं और 19 सीटें ऑपोजिशन में हैं, जिसमें 7 असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के पास है और 7 कांग्रेस के पास है, 5 बीजेपी और 1 वैकेंट है। अब ऐसे में अगर आप देखें तो ये जो चुनाव है 2023 का बेहद रोमांचक है। कांग्रेस पूरा दमथम लगा रही है, लगातार राहुल गांधी यहाँ का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी यहाँ पर अब जो बीआरएस से टक्कर, जो मुकाबला है वो करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज आ रहे हैं। तो चुनाव जो है वो रोमांचक होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके की बातें अभी तक मीडिया में दिखाई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी, इन सब का भारी फैक्टर है, तेलंगाना का चुनावी समीकरण बदल रहा है, तो यहाँ पर जब जमीन पर अब आएंगे, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे तो यहाँ का नजारा कुछ और ही नजर आएगा। हाँ, बीआरएस जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ उसकी योजनाएं जो है केसीआर की वो लोगों तक पहुंच रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी योजनाओं का प्रभाव लोगों में है, लोगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए वो कड़ा मुकाबला कांग्रेस के साथ उसका हो रहा है, वो अपनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। अब अगर कांग्रेस की बात पर आए तो राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और यही पास से ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकलती है। और इसके साथ ही कई तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही थी लगातार कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूती के साथ आ सकती है और विधानसभा चुनाव और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अब अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है इधर, लोग जो हैं डीवी लाइव के इतने दीवाने हैं। आप अगर देखें, इससे पहले हम लोग जब लाइव कर रहे थे उस वक्त भी बहुत सारे डीवी लाइव के जो समर्थक हैं वो आकर हम लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और बहुत सारी जो न्यूज़ हमारी देखते हैं रिपोर्ट, उस पर वो चर्चा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि सच्ची और अच्छी रिपोर्ट जो है वो डीवी लाइव देता है। आप सोचिए कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं, साउथ इंडिया में भी डीवी लाइव के जो प्रशंसक हैं वो इतने ज़्यादा हैं। इससे पहले आपने देखा तमाम जो हमारे चेहरे थे किस तरीके से पीछे जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं वो आपको नजर आ रहे थे। और लगातार अगर देखें तो डिस्टर्ब भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट हमने चार मीनार से दी आपको, आप सोचिए यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर कांग्रेस और सीधी लड़ाई बीआरएस के बीच में दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी का फर्क हमने आपको पहले भी बताया, हाँ है कुछ सीटों पर, लेकिन वो फर्क नहीं है जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ की उनकी पार्टी है वहाँ पर 119 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार के सामने वो चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारते। तो ये सारे फैक्टर दिखाई देते हैं कि हाँ वो मजबूती नहीं है, भले ही बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं।
तो आप देखते रहिए डीवी लाइव। आगे और भी बहुत सारे लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। चार मीनार के सामने तमाम दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और दुकानों में बहुत रोशनी है, लेकिन कोने में मैंने एक दुकान यहाँ पर देखी और यहाँ पर चाचा जो है कुछ सामान बेच रहे थे, जहाँ पर कुछ स्टिकर हैं और स्टिकर कुछ रिलीजियस स्टिकर भी हैं, कुछ फूल और पक्षी और बाकी और भी चीज़ों के हैं। तो दादाजी ये जो है, क्या इस टाइम पर चार मीनार के सामने इसकी बिक्री होती है? हाँ चलती है, बिक्री तो चलती है बोल के ही बैठते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, लोग आते हैं, पूरे टूरिज्म प्लेस है ये तो अभी इसको तेलंगाना का, पब्लिक आती है, चलता है कारोबार, नहीं बोल के नहीं, हर एक का ही चलता है, इतना बड़ा मार्केट है, सभी का कारोबार रनिंग रहता है यहाँ पे, आए दिन डेली पैसे ही पब्लिक रहती है। हाँ, कोई संडे सैटरडे बोल के नहीं, डेली ऐसे ही रश रहता है यहाँ पे। 3 बजे से शुरू होता है मार्केट, रात में 11 बजे तक रहता है। कमाई हो जाती है? हाँ हो जाती है, खर्चा तो निकलता है, अच्छी सी क्या है, ये दौर में चल गया, बस है, गुजारा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदुद्दीन है जी। मैं यहाँ पे 12 ईयर से यही कारोबार कर रहा हूँ। 12 साल से। 12 साल से? 12 ईयर तो से। आपने बहुत कुछ देखा होगा। हाँ, वो तो सवाल नहीं है। तेलंगाना को बाहर निकलते बिल्कुल, वो तो देखे हैं सभी। अभी साहब से अर्ज किया ना मैं, सब बातें हैं, बहुत जमाने से हम यहीं पे है। अभी साहब इलेक्शन के बारे में भी पूछे, बोला TRS के तो मैं बात कर रही हूँ। चलिए, अब माहौल यहाँ पर क्या लग रहा है? चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल तो ये है कि TRS फिर बनाएगी हुकूमत, 80% तो उन्हीं के चांसेस है, दूसरे पार्टियां तो कोई इतना वो नहीं है अभी। क्यों नहीं, वो कर रहे हैं ना, अभी जब से TRS हुकूमत आई है, कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई मुश्किलात किसी को नहीं है, तकलीफें नहीं है। दूसरे हुकूमतें रहेंगे, कर्फ्यूं लगते रहेंगे, लूटम लाठी होगी, लड़ाई झगड़े फसादात होंगे। ऐसे हम पिछले तकरीबन 40 ईयर से देख रहे हैं, मेरा 60 ईयर से पोस्ट संभाले जब से, तो देखते आ रहे हैं हम। असदुद्दीन ओवैसी नहीं अच्छे? नहीं, पहले बहुत हालात बिगड़ते रहते थे मैडम, अभी तो ये हुकूमत जब से बनी नॉर्मली है। अब ये एरिया में तो सिवाय MIM के और कुछ नहीं है मसला, इस एरिया में। और तेलंगाना सिटी में, तेलंगाना में तो बोल रहा हूँ ना, 80% तो TRS के ही चांसेस है। कांग्रेस तो पिछले दिनों से आ रही है, जा रही है, कुछ भी नहीं होता है, उनके पास अच्छे कोई काबिल कैंडिडेट ही नहीं है इस वक्त। राहुल गांधी एक रहे तो क्या होगा, कैंडिडेट भी तो चाहिए। राहुल गांधी नहीं अच्छे लगते? नहीं, वो अच्छे लगते हैं, मगर उन्होंने एक रहने से क्या होगा, MLA MP कुछ काबिलियत रहना ना। अगर आप किसी को यहाँ पे MLA की सीट दे रहे तो पार्टी तो रहती है, कैंडिडेट भी कुछ काबिलियत का रहना, उम्मीदवार अच्छा होना। हाँ वही, कांग्रेस उम्मीदवार अच्छे नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर उम्मीदवार अच्छे अगर लाती तो बनेंगे आगे। पिछले 50 साल से करते ही आ रहे हैं उन लोग भी हुकूमत, ऑल इंडिया लेवल पे हुकूमतें थी उनकी, मनमोहन सिंह साहब थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, हम तो इंदिरा का भी दौर देखे हुए, इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा की आप बात कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? नहीं, वो अभी तो इंडिया में उनके जैसा माइंड वाला कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखे हम। इंदिरा गांधी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं देखे, बस। अब और क्या बोले? चार मीनार के सामने आप यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी इमोशनल हो गया। उनके जैसा पीरियड तो नहीं था, हम जब से देख रहे हैं बहुत अच्छा चला है, पब्लिक पूरा फेवर में था। और जब इसको को यहाँ पे तेलंगाना भी बोलते नहीं थे, AP ही बोलते थे इसको, आंध्रा तेलंगाना एक ही जॉइंट था। अभी 10 साल हुआ तेलंगाना डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो तो पहले की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में इंदिरा की छवि नहीं दिखाई देती? प्रियंका गांधी में फिर भी थोड़े पॉलिटिशियन टैलेंट है, अब शिकायत तो नहीं कर सकते किसी की भी। प्रियंका गांधी में थोड़े पॉलिटिशियन दिमाग है उनका। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या है भैया, क्या माहौल है यहाँ? अच्छा है मैडम। क्या जी, BRS, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, कौन अच्छा कर रहा है?
यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी की एमआईएम अच्छा करती है। हाँ, ओवैसी की पार्टी है। बीआरएस क्या है, ये लोग सपोर्ट करते बीआरएस को, मगर बीआरएस यहाँ पे नहीं है ज्यादा। कांग्रेस भी नहीं है ओल्ड सिटी में, कांग्रेस भी नहीं, क्योंकि मैडम मंजलिस बहुत दिनों से अच्छा काम करी, क्योंकि निज़ाम के ज़माने के बाद क्या किया, जो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, जब मुसलमानों के साथ जब से जमात काम करी और तेलंगाना अलग हुआ, जब भी तो असदुद्दीन ओवैसी को पूरे 119 सीटों पर उम्मीदवार उतारने चाहिए थे, 9 पर ही क्यों उतारे? नहीं, ये लोग उतारते थे, मगर इन दोनों का मिल गए ना। ये कैसे सरकार कैसे बनाएंगे 9 पर उम्मीदवार उतार? सरकार तो नहीं बना सकते, ये बस थोड़ा बहुत चलता मैडम। बाकी कांग्रेस और टीआरएस के बारे में क्या कहेंगे? मैडम अभी तो ये 10 साल से 2014 के बाद से कांग्रेस बिल्कुल जीरो थी, अब अच्छा कर रही है, अब अच्छा कर रही है, टक्कर में है। राहुल गांधी भी बहुत मैच्योर हुए, बहुत अच्छा हुए, उनका जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा हुआ, वो आएंगे आगे, कामयाब होंगे वो इंशाल्लाह, कामयाब होंगे आगे। क्या है कांग्रेस टीआरएस? ओनली एमआईएम जियो। सरकार बन रही है उनकी, जबरदस्त सरकार। कैसे 9 सीटों से सरकार बनाएंगे जी? 9 सीटों से सरकार बनाएंगे? अभी तो 9 है, बाद में थोड़ा देखो। इस बार किसकी सरकार बन रही है जी? इस बार विधानसभा में किसकी सरकार बन रही है? अब किसकी भी बनो, आने वाले सीटों में तो एमआईएम ही आने वाली है। वो तो 9 सीटों पर ही है, अभी आगे 119 सीटें अभी आगे बढ़ेंगी, अभी थोड़ा टाइम वेट करो उसके बाद। अच्छा, बीआरएस और कांग्रेस में कौन? टीआरएस। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी ने? बीआरएस सही है हमारे लिए, बीआरएस अच्छी है। आप बताइए चाची। नहीं आता दीदी। क्या ये फूल आप बेच रहे हैं प्लास्टिक के हैं? प्लास्टिक है वो। तो यहाँ पर टूरिस्ट जो आते खरीदते बिक्री हो जाते हैं, अच्छा होता। तो क्या मतलब क्या 5 सालों में सरकार ने बेहतर काम वाम किया, कुछ फायदा फर्क जान पड़ा? फायदा का हमको मालूम, लेकिन हम तो कारोबार करते, अच्छा चलता है इधर में, सही चलता हो। सरकार से कोई परेशानी, कोई दिक्कत? परेशानी तो होती है, बहुत दिक्कत होती है, कभी उधर भगता, लगाने नहीं देते। देखो बाहर लगा के रखा, अभी अंदर नहीं लगाने देते कोई भी, सब भगा दौड़ी लगाते, उधर चलो। इस इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है, बेहतर कौन कर पाएगा? सरकार बदलेगी तो आपके भी जिंदगी में बदलाव आएगा, तो उस हिसाब से आपने सोचा है? कुछ नहीं। वोट देने तो जाएंगे ना, अपने जो मताधिकार है उसका तो उपयोग करें। वोट देने तो जाएंगे, मगर रोज तो कुछ मुद्दों को लेकर तो सोचा ही होगा कि इन मुद्दों को लेकर हम गवर्नमेंट चाहते हैं। कैसी सरकार आनी चाहिए? बस जो है फिलहाल वही सरकार आना चाहिए, जो है वही आनी जी, बेहतर कर रही है जी। कांग्रेस तो अभी कर्नाटक में इलेक्शन जीते ना, तो 400 या 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा हूँ बोल के दे दी भी, अब पता नहीं यहाँ आती या देती नहीं देती, वो तो जीतने के बाद मालूम पड़ता, ऐसा है। तो कांग्रेस पर उम्मीद जग है फिलहाल तो है, अब वो आती या नहीं आती ये नहीं मालूम। बीजेपी का क्या हाल है? नहीं, बीजेपी तो नहीं आती है, बिल्कुल ही नहीं आती, एक सीट है वो भी